नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल और आज हम बात करेंगे मायावती के उस बयान की जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से संयम बरतने की अपील के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मायावती ने न सिर्फ केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए बल्कि कोरोना काल की याद दिलाते हुए गरीबों की हालत को लेकर भी बड़ा हमला बोला है और इसी के साथ बीएसपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी संकेत दे दिया है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि वैश्विक हालातों को देखते हुए लोगों को अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी बहुत संयमित तरीके से करना चाहिए। पीएम मोदी की इस अपील को अंतर्राष्ट्रीय हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध जारी युद्ध समाप्ति की अनिश्चितता के कारण ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की संयम बरतने की अपील यह साबित करती है कि भारत के सामने सिर्फ पेट्रोल डीजल का संकट नहीं बल्कि बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। मायावती ने आगे कहा कि देश के करोड़ों लोग पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में जनता के पास और ज्यादा संयम बरतने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। बीएसपी प्रमुख ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए कहा कि महामारी के दौरान गरीब और मेहनतकश परिवारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे व्यापार बंद हो गए और आज भी देश की बड़ी आबादी रोजी रोटी के संकट से जूझ रही है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की कि सिर्फ अपील करने से काम नहीं चलेगा बल्कि गरीबों को राहत देने वाले ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आम आदमी को महंगाई और आर्थिक संकट से कुछ राहत मिल सके। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती का यह बयान सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की राजनीति भी दिखाई दे रही है। दरअसल बीएसपी पिछले कुछ समय से लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। मायावती खुद कई बार पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुकी हैं और साफ संदेश दे चुकी हैं कि बीएसपी अब 2027 के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में बीएसपी की कई बैठकों में मिशन 2027 का नारा भी दिया गया जिसमें कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की गई। मायावती लगातार यह दावा कर रही है कि जनता अब कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से निराश हो चुकी है और आने वाले समय में बीएसपी फिर से बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती इस बार दलित वोट बैंक के साथ साथ गरीब, पिछड़े और महंगाई से परेशान मध्यम वर्ग को भी साधने की कोशिश कर रही हैं। इसी वजह से वे लगातार महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और गरीब के मुद्दे उठा रही हैं ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि बीएसपी आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का असर भारत की जनता पर और ज्यादा पड़ेगा? क्या महंगाई और आर्थिक संकट 2027 चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है? और क्या मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं? आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी 2027 में वापसी कर पाएगी और मायावती का यह बयान कितना सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।